नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां प्यार, बड़े बड़े ख्वाब और काला जादू आपस में टकराते हैं और इस टकराव से एक बहुत ही भयानक सच सामने आता है। ये कहानी है अंजलि की, आदित्य की और एक खौफनाक शक्ति की, कर्ण पिशाचिनी। तो सवाल यही है, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। जब कोई इंसान ताकत पाने के लिए अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ता है तो क्या होता है? जब वही अंधेरा पलटकर उसका सब कुछ छीन लेता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो अंजलि के जीवन के उस भयावह सच से शुरू होता है जो आदित्य का रिश्ता आते ही मानो उसके दरवाजे पर दस्तक दे देता है। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन किसी अच्छे के लिए नहीं। होता यह है कि अचानक से अंजलि की जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। मतलब उसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, शरीर पर अजीब अजीब चोटों के निशान मिल रहे हैं जिनका कोई कारण नहीं है। और सबसे डरावनी बात, उसके सपने। वो अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वो एक खौफनाक हकीकत बन गए हैं जिसमें उसे एक भयानक आत्मा दिखती है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब ठीक आदित्य का रिश्ता आने के बाद ही क्यों शुरू हुआ। तो एक रात की बात है, अंजलि शहर के बाहर एक मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की एक जोर की चीख सुनाई दी। वो भागकर ड्राइंग रूम में गई और जो उसने वहां देखा वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उसने देखा कि उसकी माँ एक अजीब सी हालत में खड़ी हैं। उनके हाथ में एक कलश था। उन्होंने वो कलश जमीन पर दे मारा और उसमें से गाढ़े काले रंग का खून जैसा कुछ निकला और वो उसे उठाकर अपने ही चेहरे पर मलने लगी। ये मंजर देखकर तो जैसे अंजलि की रूह ही कांप गई। अब घर के उस खौफनाक मंजर से घबराई हुई अंजलि मदद की उम्मीद में सीधा मंदिर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे उस काले जादू के पीछे का एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका देता है। मंदिर पहुंचकर उसने जो देखा, आदित्य को रस्सियों से बांधकर एक हवन कुंड के पास बिठाया हुआ है। वो बेचारा दर्द से छटपटा रहा है और उसके पापा एक पुजारी के साथ मिलकर कोई हवन कर रहे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा था? और तब अंजलि के पापा ने वो राज खोला जो सब कुछ बदल देने वाला था। उन्होंने बताया कि आदित्य ने एक बहुत ही भयानक आत्मा को सिद्ध किया है जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। अब ये कर्ण पिशाचिनी है क्या? सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी सब कुछ बता सकती है। दुनिया का हर राज उसके कानों में आके कह सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है। लेकिन सवाल ये है कि आदित्य इस रास्ते पर चला ही क्यों? हुआ ये कि अपने पिता को खोने के बाद पढ़ाई में नाकामी और फिर मां की बिगड़ती तबीयत, इन सब ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और इसी हताशा में, इसी निराशा में उसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का फैसला कर लिया। तो इस सौदे से आदित्य को मिला क्या और उसने खोया क्या? देखिए, उसे ज्ञान मिला, बेशुमार पैसा मिला और अपनी मां की सेहत भी वापस मिल गई। लेकिन इसकी कीमत थी उसकी अपनी आत्मा, उसके मन का सुकून और एक ऐसा श्राप कि वो कभी किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं जोड़ सकता। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आती है। ये जो हवन हो रहा था उसका मकसद था आदित्य को इस श्राप से, इस आत्मा से मुक्त कराना। लेकिन वो शक्ति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। और तभी अचानक जो आदित्य बेहोश पड़ा था वो जाग उठा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने एक झटके में अपनी सारी रस्सियां तोड़ दीं। अब वो आदित्य नहीं था, वो कर्ण पिशाचिनी थी। आदित्य का वजूद जैसे पूरी तरह से मिट चुका था। उसने अंजलि की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और एक औरत की बहुत ही डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। हालात अब हाथ से निकल चुकी थी। तब महापुजारी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। पवित्र जल का पूरा कलश आदित्य पर फेंका और इसके बाद वो चीखता हुआ सीधा हवन कुंड की आग में जा गिरा। और ऐसा लग रहा था मानो आग में आदित्य नहीं बल्कि वो आत्मा जल रही थी। वो आत्मा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ गई जिसने आदित्य की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उस सौदे की असली कीमत तो उसे अब चुकानी थी। जब आदित्य को होश आया तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर था। पूरे 10 दिन बीत चुके थे और उसे हवन के दौरान हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उन 10 दिनों में आदित्य की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
उसके स्टार्टअप का सबसे बड़ा सौदा हाथ से निकल गया। और अंजलि ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। और बस उसी एक पल में आदित्य को सब कुछ साफ हो गया, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, कि हाँ, उस शक्ति ने उसे करोड़ों का मालिक तो बना दिया, लेकिन बदले में उसकी आत्मा ले ली, उसका प्यार छीन लिया, उसकी माँ, उसका भविष्य, सब कुछ छीन लिया था। आदित्य की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी सफलता इतनी बड़ी हो सकती है जिसके लिए कोई अपनी आत्मा का ही सौदा करने को तैयार हो जाए? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग हो।